नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत। आपके प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में कुमार संभव लगाई गई है और उसमें कुमार संभव का पंचम सर्ग है। तो इसके बारे में मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि कुमार संभव कालिदास का महाकाव्य है, जो कि 17 सर्गों में विभक्त है और उसमें भी 17 जो सर्ग हैं उसमें से 5वां सर्ग आपके सिलेबस में दिया गया है। और जो पार्वती थी वो पंचम सर्ग में बताया गया है कि पार्वती जो थी वो शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या करी और उन्हें अपने वर के रूप में प्राप्त किया। तो जो जो प्रयत्न उन्होंने किए उन सभी के बारे में इस पंचम सर्ग में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने प्रयास किए और वो सफल हुई और उन्होंने शिव को अपने पति रूप में वर्ण किया। तो वो जो पार्वती थी वो कैसी थी? वो शिव के प्रति अटूट प्रेम वाली थी और दृढ़ निश्चय वाली थी और सहिष्णु भी थी और सब कुछ समर्पण की भावना को रखने वाली थी। और इसके साथ ही वो पूज्य जो जन थे उनके प्रति भी श्रद्धालु थी और विवेकशील थी। तो ऐसी जो पार्वती थी वो शिव के प्रति तपस्या करके उन्हें पति रूप में अपने वर्ण करना चाहती थी। तो अब हम इसका प्रथम श्लोक देख रहे हैं जो पंचम सर्ग है। तो ये कथा चल रही थी, जो काव्य है उसमें जो 4 सर्ग हैं उनके अंतर्गत बता दिया गया है पूर्व का। तो 5वां जो अपना सर्ग है उसका जो प्रथम श्लोक है, इसमें पार्वती किस प्रकार से अपने रूप की निंदा कर रही है और वो कह रही है कि मेरा ये रूप बेकार है यदि ये शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। तो देखिए आप पहला श्लोक बच्चों। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। तो बच्चों इसका अन्वय देखिए। पार्वती तथा समक्षम मनोभवम दहता पिनाकिना भग्न मनोरथा सती हृदयेन रूपम निनंद ही चारुता प्रियेषु सौभाग्य फला। तो वो क्या कह रही हैं कि तथा उस प्रकार से समक्षम अपने सामने जब पार्वती ने मनोभवम जो कामदेव हैं उनको दहता भस्म करने वाले पिनाकिना भगवान शंकर के द्वारा भग्न मनोरथा जिसका मनोरथ जिसकी इच्छा को अभिलाषा को खंडित कर दिया गया था, ऐसी वो पार्वती उन्होंने अपने रूपम निनिंदा रूप की निंदा की। क्योंकि चारुता क्योंकि चारुता यानी जो सुंदरता होती है वो प्रियेषु प्रिय के विषय में सौभाग्य फलाहा सौभाग्य रूपी फल वाली होती है। तो जो पार्वती थी वो अत्यंत रूप से युक्त थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या देखा कि कामदेव को शिव ने भस्म कर दिया था। इस कारण से उन्होंने ये देखा कि अब अपने रूप के माध्यम से मैं शिव को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ अपने पति के रूप में। इसलिए उन्होंने अपने सौंदर्य की निंदा की। क्योंकि जो सुंदरता होती है वो प्रिय के विषय में सौभाग्य रूपी फल वाली होती है, अर्थात उसके द्वारा भी उन्हें शिव पति रूप में प्राप्त हो सकते थे सौंदर्य के द्वारा भी। लेकिन कामदेव को जब शिव के द्वारा
भस्म कर दिया गया तो उन्होंने कहा ऐसे रूप का क्या फ़ायदा। तो फिर से एक बार अर्थ देखिए बच्चों कि तथा उस प्रकार से समक्षम मनोभवम, अपने सामने कामदेव को दहता भस्म करने वाले पिनाकिना भगवान शंकर के द्वारा भग्न मनोरथा, जिसकी अभिलाषा को खंडित कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ऐसे अपने रूपम निनिंदा, रूप की उन्होंने निंदा की। क्योंकि चारुतः, जो सुंदरता होती है वो प्रियेषु सौभाग्य फला, अपने प्रिय को प्राप्त करने के विषय में सौभाग्य रूपी फल वाली होती है। अर्थात सौंदर्य के द्वारा वो उन्हें प्राप्त कर सकते थे पति रूप में, जो पार्वती थी वो। लेकिन कामदेव को जब उन्होंने भस्म कर दिया तो इस कारण से पार्वती ने अपने रूप की निंदा की कि इस तरीके से या इस तरह से तो मुझे ये प्राप्त भगवान शिव नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो कालिदास है उसने पार्वती द्वारा की गई तपस्या का वर्णन करने से पहले इस श्लोक में पार्वती के निराशा का चित्रण किया है। क्योंकि निराशा जो होती है वही तप का बीज होती है। पहले तो पार्वती को ये विश्वास था कि वह शिव को अपने सौंदर्य से वश में कर लेगी, लेकिन जब उसने देखा कि संसार में सौंदर्य की प्रतिमूर्ति कामदेव को ही जब भगवान शिव ने अपने तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया है, तो इसलिए पार्वती की वह इच्छा धूमिल हो गई और उसने मन ही मन अपने रूप की निंदा की। इसके बाद भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तो यहाँ जो निराशा हुई ना उनको, उससे उन्होंने क्या कहा है कि तप का जो बीज होता है वह निराशा ही होता है। जब वो निराश हो गई इसलिए तप उन्होंने प्रारंभ करने की सोची। इस प्रथम श्लोक में यही बताया गया है। तो और इसकी जो अंतिम पंक्ति है, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, तो ये एक सूक्ति भी है जिसका अर्थ है कि जो प्रियेषु सौभाग्य फला, जो प्रिय के विषय में चारुता जो होती है, सुंदरता, वह सार्थक होती है, जिससे प्रिय का सौभाग्य रूपी फल प्राप्त हो जाता है। जिस सौंदर्य से पति की प्राप्ति ही ना हो वह सौंदर्य कवि कालिदास की दृष्टि में बेकार है, व्यर्थ है, और इसी कारण पार्वती ने मन ही मन अपने सौंदर्य की निंदा की। तो यहाँ पार्वती जो शब्द है वो पर्वतस्या अपत्यम स्त्री पार्वती, पर्वत प्लस अण प्लस नी प्रत्यय होकर के पार्वती शब्द बना है। और मनोभवम मनसी भवति इति मनोभवः, तम मनोभवम, दहता यानी दह प्लस क्षत्रिय प्रत्यय है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। पिनाकिनः, पिनाक अस्ति यस्य इति पैनाकी, जिसके हाथ में पिनाक है वो तेन पिनाकिना, इसलिए उनको पिनाकी कहा गया है भगवान शिव को। भग्न मनोरथः, यहाँ पर भग्न मनोरथो यस्यः सा भग्न मनोरथा, ये बहुव्रीहि समास है। और सौभाग्य फलः, यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। सौभाग्यम फलम यस्यः सा सौभाग्य फलः। और चारुता में चारु प्लस तल प्रत्यय है। और इस सर्ग में जितने भी सर्ग में आएंगे छंद, वहाँ वंशस्थ है, और अंतिम जो पद्य हैं उसमें छंदों का परिवर्तन हुआ है, जो कि महाकाव्य के लिए आवश्यक बताया जाता है कि संपूर्ण सर्ग तो एक छंद में हो सकता है, लेकिन जो उसका अंतिम छंद है या अंतिम एक या दो जो श्लोक हैं उनमें छंद परिवर्तित होता है। तो इस सर्ग में वंशस्थ छंद है, और वंशस्थ का लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम झरो, जहाँ जगण तगण जगण रगण गणों की व्यवस्था होती है वहाँ वंशस्थ छंद होता है। और इसमें
12 अक्षर होते हैं, यानी 12 वर्ण जिसमें होते हैं वो वंशस्थ छंद होता है। अब आप दूसरा श्लोक देखिए बच्चों। येषं कर्तुम् अवध्यरूपतां समाधिम् आस्थाय तपोभिरात्मनः अवाप्यते वा कथम अन्यथा द्वयं तथा विधम प्रेम पतिश्च तादृशः। अन्वय देखो बच्चों इसका। सा समाधिम् आस्थाय तपोभिः आत्मनः अवध्यरूपतां कर्तुम् ईयेष अन्यथा तथाविधं प्रेम तादृशः पतिश्च तद्द्वयं कथम वा अवाप्यते। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि सा यानी वह समाधिम एकाग्रचित्तता को आस्थाय धारण करके तपोभी ही अपने तप के द्वारा आत्मनः यानी अपने अवध्य रूपताम सौंदर्य को सार्थक कर्तुम यानी करने की येष इच्छा उसने की। तो उस पार्वती ने एकाग्र चित्त से तपश्चर्या करके अपने सौंदर्य को सार्थक करने की इच्छा की। अन्यथा नहीं तो क्या कहा जा रहा है कि तथाविधम उस प्रकार का तथाविधम उस प्रकार का प्रेम जो पति प्रेम है और तादृशः पतिश्च है और उस शिव के समान पति तद्द्वयम ये दोनों कथम वा अवाप्यते किस प्रकार से मिल सकते हैं। अर्थात बिना कठोर तपस्या के इस प्रकार का प्रेम और ऐसा पति मिलना संभव नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें संभव नहीं हैं। तो फिर से एक बार अर्थ देखो बच्चों इसका कि सा ऐसी उस पार्वती ने क्या किया, समाधिम एकाग्रता को आस्था धारण कर लिया और आत्मना अपने सौंदर्य को अवध्य रूपताम यानी सौंदर्य को सार्थक कर्तुम येष करने की इच्छा की। क्योंकि अन्यथा नहीं तो तथाविधम उस प्रकार का प्रेम तादृशः उत्कृष्ट पति प्रेम तद और पतिश्च और उस प्रकार का पति मतलब एक तो इस प्रकार का प्रेम और इस प्रकार का पति तद्द्वयम ये दोनों कथम वा अवाप्यते कैसे संभव हो सकते हैं, कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात बिना कठोर तपस्या किए इस प्रकार का प्रेम और इस प्रकार का पति मिलना शिव रूप में संभव नहीं है। तो अपने सौंदर्य के साथ पार्वती ने क्या करना चालू किया बच्चों, तप भी करना प्रारंभ किया। तो जब पार्वती ने अपने सौंदर्य से शिव को आकृष्ट न कर पाते हुए देखा तो उसने शिव को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कठोर तपस्या भी की। क्योंकि मृत्यु को जीतने वाला शिव के तुल्य पति पाना और उस पति का उत्कृष्ट प्रेम प्राप्त करना ये दोनों दुर्लभ बातें तपस्या के बिना संभव ही नहीं हो सकती थी। संसार में दुष्प्राप्य वस्तु को प्राप्त करने का जो कठोर साधन है, जो साधन माना गया है वो क्या माना गया है, तपस्या। और इसके लिए मनु का ये श्लोक भी यहाँ पर बताया गया है कि यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुष्करम तत् सर्व तपसा साध्यम तपो ही दुरति क्रमम। सब चीज़ें ये तप से ही प्राप्त की जा सकती हैं। ये बात मनु ने भी कही है। तो व्याकरण में यहाँ देखिए बच्चों कि समाधिम समाधि सम आ धा और की ही अवध्य रूपताम का मतलब है न वध्यम अवध्यम अवध्यम च तद रूपम अवध्य रूपम तस्य भावः ताम अवध्य रूपताम
अवंध्य रूपताम तथा वधम तथा विधा यस्य तत् तथा विधयम। और इसमें भी बच्चों कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जहाँ जगण तगण जगण और रगण ये 12 वर्ण होते हैं, वहाँ वंशस्थ छंद होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब अगली कक्षा में हम इसके आगे से प्रारंभ करेंगे।